आज मैं अपने भारत देश के देशवासियों से बात करना चाहूँगा दहेज के मुद्दे पर। दहेज एक बहुत बड़ी समस्या है। कल मैं एक तिलक में इनवाइट था, मैं वहाँ पर गया। मैंने देखा कि जो लड़की का पिता था, अपनी पूरी लाइफ में, जितनी उसकी लाइफ थी 40-50 साल अभी है, 50 साल की लाइफ में वो एक टूटी फूटी साइकिल से चलता रहा। हमारे पड़ोस की ही बात है, हमने देखा वो बराबर चलता रहा। और उस दिन जब मैं तिलक में था, उसके यहाँ इनवाइट था, मैं उसके साथ गया, तो मैंने देखा कि उसने अपनी बेटी की खुशी के लिए उसने 90,000 रुपए की बाइक दी। एक बार दोस्तों सोच कर देखिए, जो बाप एक टूटी फूटी पुरानी साइकिल से पूरी ज़िंदगी अपनी काट दे रहा है, वो अपनी बेटी की खुशी के लिए 90,000 रुपए की बाइक दे रहा है। उसमें ये भी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ ये रिश्ता चल ही जाएगा। बात तो तब खराब होती है, इतना सब कुछ देने के बावजूद भी बेटियों को कहा जाता है कि तुम लाई क्या। उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, मायके ससुराल में उनको बार बार ताने दिए जाते हैं कि तुम अपने घर से लाई क्या हो। एक बार सोच कर देखिए दोस्त कि जो पिता अपनी पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी की पूंजी कमाई अपनी बेटी को दहेज में दे देता है, और फिर वो घर, उसके बावजूद वो ससुराल जाने के बाद उसको ये सुनना पड़ता है कि तुम अपने घर से लाई क्या हो। अगर वो कोई चीज़ इस्तेमाल करने लगे घर की चीज़, तो उसको ये कहा जाता है कि जो तुम लाई हो वो इस्तेमाल करो। बताइए, ये हमारे समाज की कितनी बड़ी समस्या है। हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए और इसका निदान निकालना चाहिए। मैंने एक अपनी समझ से, जो हमारी अपनी एक सोच है, समझ, अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस पर विचार कीजिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि दहेज की समस्या ऐसे तो ख़त्म नहीं की जा सकती। हमने देखा है, जो लोग दहेज के बारे में बोल रहे हैं, जो दहेज के बारे में लिख रहे हैं, वही कस के दहेज ले रहे हैं। जो बहुत बड़े समाज सेवी बन रहे हैं, बेटियों की जाके अपनी शादी करा रहे हैं, दूसरी जगह कर रहे हैं, दहेज मुक्त करने की सोच रहे हैं, वही जब उनका बेटा तैयार हो रहा था, वो कह रहे हैं हम 1 करोड़ लेंगे, 2 करोड़ लेंगे, हमें तो फार्चूनर चाहिए, हमें मर्सिडीज चाहिए, हमें हुंडई की चाहिए, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें। मतलब जो समाज सेवी हैं, जो दहेज के खिलाफ होना चाहिए, जिन लोगों को, वही, जिनको ऊपर वाले ने कस के दे रखा है, वही कस के दहेज मांग रहे हैं। बताइए कैसी बात है भाई साहब। पहले बेटी को पढ़ाए, एक पिता पहले अपनी बेटी पे खर्चा करे, उसका पढ़ाए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके वो जब एक योग्य बन जाए, जॉब मिली तो मिली, ना मिली, अगर जॉब मिल गई तब भी ठीक, ना मिली तब भी ठीक, उसके बावजूद उसको दहेज देना पड़ रहा है। बताइए कितनी शर्म की बात है। जब हमें दहेज लेना होता है तो वो हमें कम लगता है, जब हमें दहेज देना होता है तो हमें ज़्यादा लगता है। हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि हम जिससे दहेज ले रहे हैं, कल को हमारी भी बहन बेटी है, उसको हमें देना पड़ेगा। आज आपने अपनी शादी की है, ली है, तो कल आपकी भी बेटी होंगी, आपको देना पड़ेगा। ये भी तो सोचना चाहिए। तो ये चीज़ हम भारतवासियों को सोचना चाहिए। ये किसी कम्युनिटी के लिए नहीं, हर भारतीय को सोचना चाहिए। हमने किसका अपनी समझ से एक सोल्यूशन निकालना है कि हम चाहते हैं कि आप सब लोग, जैसे सपोज मेरी बेटी है, तो मैं ये ना सोचूं कि मैं अपने से ऊंचे ख़ानदान में रिश्ता करूं इसका। मैं उसको, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए की संपत्ति है, 1 लाख रुपए वाला हूं, अगर मैं बाइक से चल रहा हूं, तो मैं ये देखूं, मैं ये सोचूं कि मैं साइकिल वाले के यहाँ इसकी शादी करूं। जो व्यक्ति साइकिल से चल रहा होगा, यदि मैं उसको मोटरसाइकिल दूंगा तो वो उसकी इज्जत करेगा, उसकी वैल्यूएशन समझेगा। जिसने कभी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए नहीं होंगे, उसको मैं वॉशिंग मशीन दूंगा तो वो उसकी वैल्यूएशन समझेगा। जिसने कभी फ्रीज का पानी नहीं पिया होगा, उसको मैं फ्रीज दूंगा तो वो उसकी वैल्यूएशन समझेगा। सपोज इसी का उल्टा आप कीजिए, आप किसी अपने से बड़े ख़ानदान में शादी कीजिए आप अपनी बेटी की, जिसके घर में पहले से 2 बाइक हों, वॉशिंग मशीन हो, फ्रीज हो, एक्स्ट्रा सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हों। उसके बावजूद जो आप अपना सामान दे रहे हैं, अपनी बेटी को दे रहे हैं, तो क्या वो उसकी वैल्यूएशन समझेगा? बताइए आप। जब भाई साहब उसके पास पहले से ही फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं सब, अब उसके घर में सब सामान एक जगह सेट है, आप अपना ले गए, उसको एक कमरा दे दिया गया, वो उसमें सेट हो गया, तो वो क्या समझेगा उसकी वैल्यूएशन? तो हमें ये सोचना है कि अगर हम करोड़पति हैं तो लखपति के यहाँ शादी करें, अगर हम लखपति हैं तो हज़ारपति वाले के यहाँ करें, अगर हम 4 व्हीलर वाले हैं तो मोटरसाइकिल वाले के यहाँ करें, अगर हम मोटरसाइकिल वाले हैं तो साइकिल वाले के यहाँ करें, अगर हम साइकिल वाले हैं तो किसी
उससे भी जो कमज़ोर है उसके क्या करें, वो आपकी बेटी की भी इज्जत करेगा और जो आपने सामान दिया है उसकी भी इज्जत करेगा। इससे ये फ़ायदा है। और धीरे धीरे इससे जो दहेज प्रथा है ये कम हो जाएगी, दहेज की समस्याएं जो कम हो जाएंगी। इतना दहेज देने के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद, ताउम्र जब तक बेटी का बाप पिता जिंदा रहता है तब तक अपनी बेटी को देता रहता है, जब तक रिश्ता चलता रहता है। और इसमें भी मैंने देखा, मैं कोर्ट कचहरी जाता रहता हूँ तो मैंने देखा है कि कितनी भी औरतें दहेज के लिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, केस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, बराबर वो बताओ कोर्ट कचहरी दौड़ रही हैं। उनका बात कोर्ट कचहरी की नहीं है, बात उनकी लाइफ खराब हो रही है। हमको 60 साल मुश्किल से मिले हैं लाइफ में जीने के लिए। उन 60 साल में तो मान के चलिए 20 साल निकल गया बचपन से लेकर युवा तक। अब 20 साल बचा जिसमें हम शादी करेंगे और बच्चे होंगे। उसके बाद 20 साल हमारा हो गया बुढ़ापा, 60 पूरे हो गए। अब उसमें से हमने 10 साल या 15 साल या 5 साल हमने कोर्ट कचहरी में दौड़ने में लगा दिया, तो बताइए हमारे लाइफ के उतने दिन कम हो गए, उतनी खुशियाँ हमारे लाइफ से चली गई। 2 साल 3 साल 5 साल या 10 साल जो भी, जितना हमारा कोर्ट कचहरी में चला गया उतनी लाइफ हमारी समझ लो ख़त्म हो गई, उतने दिन हमारी लाइफ से ख़त्म हो गए। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें दहेज प्रथा को हटाना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक, समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ा रोग है, ये जो इंसान को अंदर से ही अंदर खा रहा है। जब बेटी जन्म लेती है तो उसको खुशी नहीं होती बाप को कि मुझको एक ऊपर वाले ने एक औलाद दी है, बल्कि उसको दुख होता है कि हमको ऊपर वाले ने बेटी दी। अरे हमारी ये कैसी सोच है, ये सोच हम लोगों ने बनाई है। हमने दहेज लिया है इसलिए हमारी जब बेटी आई तो हमको ये सोच कर दुख हो रहा है कि हमको देना पड़ेगा। अरे जब हमने ले रखा है तो देने में हमको क्या प्रॉब्लम है, ये भी तो हमें सोचना चाहिए। अगर हमने 1 लाख लिया है तो 20 साल बाद बेटी बड़ी होगी तो उसको 20 लाख दो। और इससे ये सोचो कि हम शादी करेंगे तो हम लेंगे ही नहीं दहेज। अगर आप नहीं लेंगे तो हो सकता है कोई आपका दूसरा भी समझदार मिले, वो आपकी बेटी से शादी करे, दहेज ना ले। हो सकता है उसका दामाद उससे भी समझदार निकले। ऐसे धीरे धीरे करके ये दुनिया बदल जाएगी। जिस प्रकार से दहेज प्रथा ये स्टार्ट हुई है उसी प्रकार से ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोगों को ये करना है कि अपनी बेटी को अपने से कम संपत्ति प्रॉपर्टी वाले में अपनी बेटी की शादी कर सकते।